हाँ, तो बच्चों बजट लाइन का हमने शेड्यूल अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट जो है कि इसके डायग्राम की बात कर रहे थे, तो ये वीडियो नंबर 2 है जो है कि बजट लाइन का। इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ठीक है? तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस ये है, यहाँ पे जो है हमने एप्पल लिए एंड वाई एक्सिस पे बनाना लिए। एक्स एक्सिस पे 1 2 3 अप टू 7 जो है कि मान लो मैंने यहाँ पे यूनिट बनाई है, एंड वाई एक्सिस पे जो है कि मैंने 2 2 का इंटरवल दिया है ताकि ईच जो है कि सेट ऑफ कॉम्बिनेशन उसमें इंक्लूड हो जाए, ठीक? तो पहले जब मैं जीरो लेवल की बात कर रहा था, जहाँ पे एप्पल की वैल्यू जीरो थी, तो वाई की वैल्यू कितनी बन रही थी, 10। तो ये जीरो पे कितना है, 10 है। तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं बना। लेकिन जब मैं 1 यूनिट फर्दर आगे वो करूँगा, उसकी वैल्यू का कंजम्पशन करूँगा एप्पल की, तो सॉरी एक्स एक्सिस पे तो एप्पल का 1 यूनिट जो है कि गेन करने के लिए वाई की वैल्यू वहाँ पे कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देन इसी तरीके से एप्पल का 2 वैल्यू का 2 यूनिट का कंजम्पशन, तो वाई की जो है कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। देन 3 पे जो है कि ये 4 हो जाएगा, 4 पे जो है कि ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और 5 पे जो है कि एप्पल का जब मैं 5 यूनिट का कंजम्पशन करूँगा, तो वाई बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब इन डॉट्स को क्या करते हो, आप मिलाते हो, तो उसके बाद जो है कि मुझे क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वही मेरी क्या होती है, बजट लाइन होती है। और वो स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एमआरएस। आपने अभी प्रीवियस जो है कि शेड्यूल में देख लिया था, वहाँ पे एमआरएस की वैल्यू कांस्टेंट आने की वजह से क्या हो रहा था, हमने पहले ही जो है कि इसकी प्रॉपर्टी में जो है कि हमने देख लिया था एमआरएस की। अगर कांस्टेंट आता है, तो जो है कि जो बजट लाइन बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जो है कि किस तरीके से जो है कि वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी, ये सारी चीज़ें आपने देख ली थी। फर्दर हम इसके जो है कि फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नेक्स्ट अब मूव करते हैं कि बजट सेट और बजट मैप क्या होता है। बजट लाइन या बजट उसको तो आप अच्छे से समझ चुके हो। अब यहाँ पे एक सेट की बात कर रहा है, सेट मतलब एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। मैप मतलब जब जो है कि क्या होंगे, बहुत सारे जो बजट लाइन होंगी, वो जो है कि उसका हम क्या करेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, बजट सेट या बजट मैप बन जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इसको किस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है? तो डेफिनेशन देखें इसके अभी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिफरेंट बजट लाइन। जितने भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बजट लाइन होंगे, ये क्या है, उसका कॉम्बिनेशन है। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, बजट मैप इज अ सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल बजट लाइन। ये क्या है, एक सेट है, एक ग्रुप है किसका, या हम इसको कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। कॉम्बिनेशन है किसका, ऑल पॉसिबल बजट लाइन। जितने भी बजट लाइन होती हैं उनका क्या है, एक क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से हो जाएगा कि ये एक्स एक्सिस हो गया, पहला गुड है, ठीक है? ये गुड एक्स हो जाएगा, और ये गुड वाई हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे किस तरीके से बजट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो ये बजट मैप क्यों, क्योंकि ये बी एल फर्स्ट है, यानी कि पहला बजट लाइन है, ये दूसरी बजट लाइन है, ठीक है? ये तीसरी बजट लाइन है। तो ये बहुत सारी बजट लाइन जब मैंने एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दी है, तो ये मेरा बजट मैप बन जाएगा, ठीक? नेक्स्ट जो है कि आगे मूव करें, तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपने एमआरएस के बारे में पढ़ लिया था। अब जो है कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप इसके अंदर नहीं लिखोगे, ठीक है? इसको अलग से बनाओगे आप। प्रॉपर्टीज़ केवल इसकी कितनी है, मेनली इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं, ये ए एंड बी, जो ये कि 2 प्रॉपर्टी हैं। तो बच्चों आप क्या करोगे कि ये वाला यहाँ इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है? ये जो है कि आपने क्या करना है, इसका अलग से जो है कि उसका एक्सप्लेनेशन जो है कि अलग से होना चाहिए, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ, बजट लाइन की, या उसके फीचर्स की बात करूँ, कभी जो है कि 1 मार्क का जो है कि इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन के जो है कि फीचर्स इस तरीके से दोगे आप। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। बजट लाइन कर्व जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है बिल्कुल। और क्यों होता है, अगर रीजन पूछ लिया, तो वहाँ पे क्या लिख दोगे, रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ एम आर एस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो एम आर एस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, जिस वजह से बजट लाइन स्ट्रेट होता है, ठीक है? अब कांस्टेंट कैसा होता है, यहाँ पे मैंने एमआरएस का एक्सप्लेनेशन उसके बाद दिया था कि एमआरएस क्या होता है, कांस्टेंट होने पे स्ट्रेट लाइन होता है। एमआरएस डिक्रीज करता है तो क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो जाएगा, या एमआरएस जो है कि इंक्रीज कर रहा है तो कॉन्केव टू ओरिजिन हो जाएगा। तो जैसे कि आप जो इंडिफरेंस कर्व देखते हो, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसी टाइप का होता है ना। तो वहाँ पे एमआरएस की बात करते हैं हम कि एमआरएस जो है कि किस तरीके से जो है कि वैल्यू निकलेगी उसकी। और आपको जो है कि मैंने लास्ट लेक्चर में इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था, तो वहाँ पे आप जाके दोबारा देख सकते हो कि जब गुड एक्स एंड वाई की वैल्यू है, तो एक और जो है कि वहाँ पे कॉलम बना दिया, और वहाँ पे एमआरएस की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हो, ठीक? तो जब आप एमआरएस की वैल्यू को कंप्यूट करोगे, तो फिर आप देखोगे वहाँ पे कि किस तरीके से जो है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या किस तरीके से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है कि वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है? तो आप इस चीज़ का यूज जो है कि लास्ट जो है लेक्चर हुआ था उसमें अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहाँ पे एमआरएस का कॉलम छूट चुका था आपका, तो वो आपको खुद से करना है। तो ये सारी चीज़ें एमआरएस के बारे में थी। नेक्स्ट जो है कि इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, बजट लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जो है कि जब आप देखते हैं ऊपर से जो वैल्यू है वो नीचे जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता आ रहा है।
तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ कॉम्बिनेशन। जब 2 कॉम्बिनेशन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, चाहे हम यहाँ ये जो है कि गुड्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी केस ले लो, जब उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होगा तो हमेशा जो है कि जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इनवर्स रिलेशन से मेरा मतलब ये है कि जब एक की वैल्यू बढ़ रही होगी तो दूसरे की वैल्यू अपने आप घट रही होगी, ठीक है? जैसे कि हम देख रहे थे, मैं एक्स की एक एक यूनिट को बढ़ाते जा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। एक्स का और बढ़ाते जा रहा हूँ, वाई और घटते जा रहा है, तो दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक, तो ये इसकी केवल दो प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट है इसके इफेक्ट्स की, अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ बजट लाइन। ओके, तो इफेक्ट की अगर बात करें तो इफेक्ट किस तरीके से हो जाएगा। इफेक्ट्स होते हैं इसमें दो टाइप के। फर्स्ट है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड द सेकंड वन इज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब जो है इनकम में जो है कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा होगा, अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था वहाँ पे 20 रुपीज़ थे, तो 20 रुपीज़ से मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखे। अब मान लो इनकम चेंज हो गई है, पहले मेरे पास 20 रुपीज़ थे और उसके बाद जो है कि इनकम बढ़ गई है। इनकम जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा फिर, अब जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, ये एक्स के लिए, एक्स कम्युनिटी के लिए, ये वाई कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ये मेरी नॉर्मल बजट लाइन है, ठीक है। मान लो जब एवरेज बजट लाइन, नॉर्मल बजट लाइन ये था मेरा, और जब क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इनकम बढ़ेगी तो वो गुड एक्स का भी ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, गुड वाई का भी ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। जब दोनों को जो है कि ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो जो बजट लाइन होगी वो क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये देख रहे हो आप, ये राइटवर्ड शिफ्ट जो पहले ये था बजट लाइन ये वाली, ठीक है। फिर जो है कि जब इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो ये मेरा जो है कि बजट लाइन, इसको बी एल डैश नाम दे देते हैं, ये बी एल डैश बन गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, मान लो यही मेरा बजट लाइन था, ठीक। और अब मेरी इनकम जो है मान लो कम हो गई है, पहले के मुकाबले कम हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, गुड एक्स का भी जो है कि कम कंजम्पशन करूँगा और वाई का भी क्या करूँगा, कम कंजम्पशन करूँगा। तो ये मेरा बजट लाइन इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम जो है कि बी एल डबल डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा, ये इंक्रीज इन इनकम के कारण हो रहा है, ये डिक्रीज इन इनकम के कारण हो रहा है। तो जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होगा तो बजट लाइन में इस तरीके से चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अब जो है कि इनकम वही है, फिक्स 20 रुपीज़ है, लेकिन क्या हो गया कि मान लो अभी आपने एक यूनिट खरीदी थी, वो 2 रुपये की थी। थोड़ी देर बाद जो है कि आपने फिर वही चीज़ जो है खरीद रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो है कि प्राइस जो है कि क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। गुड्स के जो प्राइस हैं उसमें चेंज आ गया, इस वजह से जो है कि क्या हो जाएगा, किस तरीके से जो है कि शिफ्ट करेगा बजट लाइन। फर्स्ट इसमें अगर देखें, ये तीन तरीके के केस हमारे सामने निकल सकते हैं। तीन तरीके के केस कैसे, फर्स्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। यदि गुड एक्स के प्राइस में चेंज हो रहा है, मान लो गुड वाई का प्राइस वही का वही सेम कांस्टेंट है, लेकिन एक्स का प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये इसका ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है। चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, एक्स के प्राइस में चेंज होगा। जब एक्स के प्राइस में चेंज होगा तो वहाँ पे एक्स के कंजम्पशन में ही इफेक्ट पड़ेगा, वाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाई का कंजम्पशन जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, एक्स का प्राइस घट बढ़ रहा है तो कंजम्पशन क्या होगा, उसमें वैल्यू में चेंज आएगा। अगर एक्स के प्राइस बहुत ज़्यादा है तो कंजम्पशन कम करूँगा, एक्स के प्राइस कम है तो मैं कंजम्पशन फिर ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वाई क्या है, एस एम कॉन्स्टेंट है। मान लो जो है कि ये बजट लाइन थी मेरी, जो मैंने डार्क में जो है कि ड्रॉ की है, ये मेरी बजट लाइन थी, ठीक। अब क्या हुआ, एक्स का प्राइस मान लो जो है कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये देख रहे हो कि जो कि एक्स की मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो कब बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे जो है वाई एस सेम कांस्टेंट हो जाएगा। जब प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इस तरीके से डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे जब ये क्वांटिटी को जो है कि यहाँ पे बढ़ा दूंगा, केवल किसकी क्वांटिटी, एक्स की क्वांटिटी, वाई हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, केवल एक्स वाले पे पड़ेगा। जब जो है प्राइसेस जो है कि बहुत हाई हो जाएंगे, ये मेरा नॉर्मल बजट लाइन था, जब एक्स के प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो जाऊँगा। एक्स के लिए जो है कि लेफ्ट क्या करूँगा, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, क्यों, वहाँ पे मैंने कंजम्पशन कर क्या कर दिया, कम कर दिया। मानो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 6 7 इस तरीके से एक्स का कंजम्पशन यूनिट था, एक्स के कंजम्पशन यूनिट बढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स एक्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। एक्स का जो है कि कंजम्पशन यूनिट घटा रहा हूँ, इट मीन्स एक्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, केवल एक्स पे पड़ रहा है। इसी तरीके से चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई, जब गुड वाई के प्राइस में केवल चेंज आएगा तो वहाँ पे इफेक्ट भी किस पे पड़ेगा, वाई पे भी पड़ेगा केवल। एक्स तो वैसे रहेगा, एक्स का जो है कंजम्पशन फिक्स है, ये कांस्टेंट है। ये मेरा नॉर्मल बजट लाइन था। अब चेंज देखते हैं वाई में, जब हम देख रहे हैं कि ये वाई के यूनिट कंजम्पशन थी, मैंने वाई का जो है कि कंजम्पशन बढ़ा दिया, सॉरी, हाँ वाई का जो है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे था, अब मैं और ज़्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर रहा हूँ, तो इट मीन्स उसके प्राइस क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। अब जब मैं यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में था, मैंने जो है कि क्वांटिटी कंजम्पशन जो है कि वाई की क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट मीन्स प्राइस क्या हो गए, हाई हो गए हैं। तो ये जो है कि वैल्यू को बढ़ा रहा है, यहाँ पे केवल वाई की वैल्यू को बढ़ा रहा है, मतलब प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं वाई की। और यहाँ पे जो है कि वैल्यू को घटा रहा है, इट मीन्स प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से केवल वाई में ही क्या आएगा, चेंज आएगा, एक्स रिमेंस कांस्टेंट। अब एक और कंडीशन देखते हैं,
इफ़ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स विल बी चेंज, जो दोनों गुड्स हैं उसके प्राइस में चेंज आएगा। एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू घट रही है, वाई की वैल्यू भी घट रही है, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ये गुड एक्स है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन और ये गुड वाई है। तो जब क्या होगा, ये नॉर्मल बजट लाइन थी मेरी, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मान लो बढ़ रही है, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू जब क्या हो रही है, घट रही है, दोनों की वैल्यू घट रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि बजट लाइन में क्या आता है, चेंज आता है। पहला चेंज हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा। तो किस तरीके से चेंज होगा, जब कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा तो किस तरीके से चेंज होगा। ठीक, हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो ये आपका बजट लाइन था। यहाँ पे इसमें आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया है, बजट लाइन पढ़ लिया है। अब आप आगे क्या करोगे, इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखोगे। तो इसको जो है अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन को समझ के जो है कि आप जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसको अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से उनको कॉपी कर लेना। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।